कौमी सलामती को खतरा से मुतालिक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पाक फौज हर चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आसिम मुनीर का दो टूक पैगाम। लाहौर रीजन का दौरा। तकरीब खिताब में दुश्मनों को पैगाम दिया, बोले मसल्ला फौज मुल्क की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त तैयार है। मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और दाखिली सलामती के लिए चौकस हैं। फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों और जंगी तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग। आसिम मुनीर ने वर्ल्ड ट्रेनिंग मश्क का भी मुशाहिदा किया। मश्क में जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज की नुमाइश, फौज की जिद्दत तराजी पर जोर। साजिद अहमद भी BYC के साथ रहा और BYC की जो लीडरशिप थी या है उनके साथ वो मुसलसल राब्ते में रहा। इसके थ्रू फिर बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे इनोसेंट माइंड्स जिनको हम कहें, जिनका बेसिकली अभी तक इतनी सेंस नहीं होती कि हमने क्या करना, उनको रिक्रूट करके फर्स्ट BYC बसाक में उस तरीके से लेकर आना, उनकी ब्रेन वॉशिंग करना और उसके बाद उनको फिर तंजीम में प्रॉपरली इंडक्ट करना और इंडक्ट करके शहरी नेटवर्क जो है, जिसको ये शहरी नेटवर्क कहते हैं, उसके थ्रू ये बाकी चीज़ें आगे लेके चलते रहे। पंचकुला में सिक्योरिटी फोर्सेस का अहम ऑपरेशन। दहशतगर्द साजिद अहमद गिरफ्तार। साजिद अहमद इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिगुल तहसील है और पंचकुला से तुर्बत की तरफ भारी असलहा मुंतकिल कर रहा था। DIG CTD की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले गिरफ्तार दहशतगर्द कलदम तंजीम का मवाद सोशल मीडिया पर शेयर करता था। वो BYC से राबते में था। दहशतगर्द के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। CTD ने मजीद 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला बोले दहशतगर्द कम उम्र बच्चों को अपने मसमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल 730 से जायद इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन किए। गुज़िश्ता 3 माह में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमाया कमी आई है। रेड नोटिस सेल ने लिस्ट्स भी बनवा ली हैं। 100 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें भी कर रहे हैं, पाकिस्तान में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं, लॉबी कर रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। उनकी लिस्टें बन चुकी हुई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा। गवर्नर हाउस आमद। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदुखई से मुलाकात। वज़ीर आज़म का बलोचिस्तान में जारी तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ व कोयटा में अहम मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। सैलाब मुतासिरीन में चेक्स भी तकसीम करेंगे। China commended the comprehensive measures taken by Pakistan to combat terrorism. The two sides emphasized the importance of South Asian regional order underpinned by the United Nations Charter, the international law, and the basic norms governing international relations. अफगान तालिबान को दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन के वज़ीर ख़ारजा का सरफरीकी मैकेनिज्म जारी रहेगा। चीन और पाकिस्तान खत्ते में अमन के लिए मुश्तरका काविशों पर मुत्तफ़िक हैं। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी का हामी है। गज़ा में क़यामी अमन आलमी अमन के लिए ज़रूरी है। KP हुकूमत दहशतगर्दों की इत्तेहादी बनी हुई है। अगर दहशतगर्दों के खिलाफ कोई ऑपरेशन होना है तो ये फैसला वफाकी काबीना करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा KP के हुकूमत का दहशतगर्दी के हवाले से रवैया मुनासिब नहीं और ऑपरेशन न होने देना दहशतगर्दों की हिमायत के मुतरादिफ है। खत्ते में अमन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई। काबुल हुकूमत और दोस्त ममालिक से मुज़ाकरात की पेशकश अभी भी मौजूद है। बिला वजह के एहतजाज की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर खुदकुश हमला हुआ। सख्त सिक्योरिटी की वजह से हमलावर कोर्ट नहीं जा सका। इस्लामाबाद पुलिस को बेहतर सिक्योरिटी का क्रेडिट जाता है। पुलिस में किसी भी कामयाबी के पीछे टीम होती है। वज़ीर कानून की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। KP हुकूमत गुड गवर्नेंस में आला मकाम रखती है। दहशतगर्दी का कोई भी निशाना बनी मजम्मत करते हैं। बैरिस्टर गौहर की PTI रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले मासूम लोगों की शहादत मंजूर नहीं। असद कैसर ने कहा कि KP में अमन और दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं। वफाकी हुकूमत कोई भी पॉलिसी बनाए, सूबे को एतमाद में लिया जाए। अपोजिशन का अब तक किरदार महज
उछल कूद और छलांगे रहा। सियासत का दूसरा नाम मुज़ाकरात है। हुकूमत पीटीआई से डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार है। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ से कहूंगा कि आपने पॉलिटिकल अटॉर्नी महमूद खान अचकज़ई को दी है। वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, वो सोच एहसन है, मगर अलीमा खान मुखालिफ हैं। रियासत कभी किसी को इजाज़त नहीं देगी कि अवाम के जान और माल के साथ, मुल्क की सलामती के साथ, कौम की सलामती के साथ कोई खिलवाड़ कर सके। ये इजाज़त हम उनको कभी, कोई भी जो फितना है उसको पनपने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और पंजाब की सरजमीन कम से कम हर फितने के लिए, हर जालिम के लिए, हर माफिया के लिए इंशाअल्लाह ताला तंग कर दी गई है। एक जत्थे ने मजहब के नाम पर लोगों को गुमराह किया, रियासत को यरकमाल बनाया, एहतजाज के नाम पर अवाम का खून बहाया, पुलिस एहलकारों को नाहक कत्ल किया, उनके घर में सपे मातम बिछ गए। ये फितना नहीं है तो और क्या है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खिताब, कहा मजहबी मुनाफरत को रोकना उलमा की जिम्मेदारी है, इस फसाद को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हर जालिम और माफिया के लिए पंजाब में जिंदगी तंग कर दी। फितना चाहे किसी भी रूप में आ जाए, किसी फितने को पनपने की इजाजत नहीं देंगे। पीएसएल की 2 नई टीमों की नीलामी आज जुना कन्वेंशन सेंटर में होगी। कामयाब बोली लगाने वाले को फ्रेंचाइजेस के हुकूक 10 साल के लिए दिए जाएंगे। फैसलाबाद, गिलगित, हैदराबाद, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी और सियालकोट मुमकिन फ्रेंचाइजेस शहर होंगे। सीजन 11 में टीमों की तादाद 6 से बढ़कर 8 हो जाएगी। टीमों की नीलामी के बाद राहत फतेह अली खान खुसूसी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स और हांगकांग सुपर सिक्सर्स की फातेह टीमों को इनामात से नवाजा जाएगा। पीएसएल सीजन 11 का आगाज 26 मार्च से होगा। फिनाले 3 मई को खेला जाएगा। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, बालाई इलाकों में शदीद सर्दी के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी। जीबी, कश्मीर और केपी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी में इजाफा। लाहौर में दर्जे हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड, इस्लामाबाद में 4 डिग्री, कराची में मौसम मजीद सर्द हो गया। आज पारा 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में कम से कम दर्जे हरारत -4, कलात -7, ज़ियारत में -9 और योग में -2 रिकॉर्ड किया गया। और सद रातें मुरक्कन ग़िज़ाएं, शहरियों में मकबूल डिश सज्जी अब सबकी पसंद बन गई। क्या पेशावर, क्या कोयटा, सभी इसके दीवाने निकले। सालिम बकरे से बनी सज्जी जायके में भी बेहतरीन और सेहत का सरचश्मा भी।